राम किशन जी जब रिटायर हुए तो दोनों बेटों ने कहा कि वो उन्हें बारी बारी से अपने साथ रख लेंगे, पर इसके लिए राम किशन जी का दिल नहीं माना कि दोनों बेटों के बीच में बंटकर कैसे रहेंगे। इसलिए इधर उधर दौड़ने की बजाय उन्होंने गांव में एकांत जीवन जीना पसंद किया और अपने पुश्तैनी गांव चले आए। पति पत्नी गांव में सुख से रहने लगे थे। जीवन में गम क्या होता है तब तक राम किशन जी को शायद पता भी नहीं था। छुट्टियों में दोनों बेटे आ जाते तो घर में उल्लास छा जाता। दोनों बेटों के दो दो बच्चे हो गए थे। वो सब बातें तो ऐसा लगता कि उनसे ज़्यादा सुखी और संपन्न परिवार इस दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन 3 साल पहले राम किशन जी की पत्नी कावेरी जी का देहांत हो गया। बेटे आए, 13वीं तक रुके। जब चलने लगे तो बेमन से कहा कि पिताजी गांव में अकेले कैसे रहोगे, इसलिए बारी बारी से 6-6 महीने हमारे पास चलकर रहो। गांव की ज़मीन जायदाद बेच दो, यहाँ उसका क्या मूल्य है। लेकिन राम किशन जी ने देख लिया था कि बहुएं अपने अपने पतियों की तरफ इशारा कर रही थी कि पिताजी को अपने साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अपनी बहुओं की सारी हकीकत राम किशन जी को पहले से ही ज्ञात थी। वो ठीक से उनसे बात तक नहीं करती थी। करती तो क्या वो कह नहीं सकती थी कि बाबूजी आप हमारे साथ चलकर रहिए, पर दिल से वो नहीं चाहती थी कि बूढ़े को जिंदगी भर ढोएं और महानगर की अपनी चमकदार दुनिया को बेरंग करें। इसलिए राम किशन जी ने अपने बेटों को साफ मना कर दिया कि वो उनमें से किसी के साथ चलकर नहीं रहेंगे, क्योंकि गांव से खासकर अपनी कमाई से बनी संपत्ति से उन्हें खास लगाव हो गया था। बच्चे चले गए। एक बार मना करने के बाद दोबारा बेटों ने भी चलने के लिए नहीं कहा। पर राम किशन जी भी स्वाभिमानी व्यक्ति थे। जीवन में किसी के सामने झुकना नहीं सीखा था उन्होंने, कभी किसी के दबाव में नहीं आए थे। फिर आज बेटों के सामने क्यों झुकते। घर में वो और उनका नौकर रामू रह गए थे। रामू की बीवी आकर खाना बना जाती। जब तक राम किशन जी बिस्तर पर नहीं जाते तब तक रामू अपने घर नहीं जाता। पूर्ण निष्ठा के साथ वो देर रात तक उनकी सेवा में जुटा रहता। राम किशन जी को मधुमेह की बीमारी थी, जिसकी दवाइयाँ वो लेते रहते। पर अचानक न जाने क्या हुआ कि उनके हाथ पाँव में दर्द होने लगा। सुबह नींद खुलने पर बिस्तर से तुरंत नहीं उठ पाए। सारा शरीर जकड़ सा गया। पहले राम किशन जी ने आसपास से इलाज करवाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो जिला अस्पताल जाकर चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि नसों के टिश्यूज मरते जा रहे हैं। नियमित टहलना, व्यायाम करना और नियमित दवाइयाँ खाने से फ़ायदा हो सकता है, पर कोई गारंटी नहीं थी। 10 दिन तक राम किशन जी अस्पताल में भर्ती रहे तो दोनों बेटे एक एक करके आए, पर दोनों ही डॉक्टरों से परामर्श करके और रामू को हिदायतें देकर वापस चले गए। किसी ने छुट्टी लेकर उनके पास रहना ज़रूरी नहीं समझा। उनकी बीवियां तो आई भी नहीं। उस दिन पहली बार राम किशन जी को ये सोचकर धक्का सा लगा कि क्या बुढ़ापे में अपने सगे भी ऐसे हो जाते हैं। अंदर से उन्हें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन सब कुछ समय पर छोड़ दिया। कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहकर राम किशन जी गांव आ गए। इलाज चल रहा था, पर कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा था। उनके पैर धीरे धीरे सुन्न और आसक्त होते जा रहे थे। रामू उन्हें पकड़कर उठाता, तब वे उठकर बैठ पाते। चलना फिरना दूभर होने लगा। उन्होंने बड़े बेटे को कहा कि वो आकर उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखा दे, लेकिन बड़े बेटे ने वहीं से हिदायत दे दी कि वो उन्हें अस्पताल लेकर जाए और जब तक इलाज चले तब तक वो बाबूजी के साथ अस्पताल में ही रहे।
तो रामू भी पूरे तन मन से राम किशन जी की सेवा में लगा रहा। धन तो राम किशन जी लगा ही रहे थे, उसकी कमी उनके पास नहीं थी, पर न जाने उनके मन में कैसी निराशा घर कर गई थी कि किसी भी दवा का उन पर असर नहीं हो रहा था। अपनों के होते हुए भी उनका अपने पास न होने का एहसास उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और इसका असर ये हुआ कि डॉक्टरों के लाख कोशिशों के बावजूद भी राम किशन जी ठीक नहीं हो सके और अस्पताल से अपाहिज होकर ही गांव लौटे। अब स्थिति ये हो गई थी कि राम किशन जी चारपाई से उठने में भी आसक्त हो गए थे। रामू अधेड़ था, पर उसके शरीर में जान थी। अपने बूते पर उन्हें उठाकर बिठा देता तो वे तकिए के सहारे बिस्तर पर पैर लटकाकर बैठे रहते थे। एक दिन नौबत ये आ गई कि वे खुद मल मूत्र त्यागने में भी आसक्त हो गए। रामू पूरी लगन, निष्ठा और निस्वार्थ से उनकी सेवा करने लगा। राम किशन जी ने उसे कई बार कहा भी कि वो किसी मेहनतर को बुला लिया करे ताकि सुबह शाम आकर गंदगी साफ कर दिया करेगा, पर रामू ने राम किशन जी की बातों को अनसुना कर दिया और खुद ही उनका मल मूत्र साफ करने लगा। उन्हें नहलाता धुलाता और साफ सुथरे कपड़े पहनाता। उसकी बीवी उनके गंदे कपड़े धोती, उनके लिए खाना बनाती। रामू खुद स्नान करने के बाद उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता था। अपने सगे बेटे बहू क्या उनकी इस तरह सेवा कर देते? शायद नहीं, कर भी नहीं सकते थे। राम किशन जी मन ही मन सोचते रहते। वो उदास मन से लेटे लेटे जीवन की सार्थकता पर विचार करते रहे कि मनुष्य क्यों लंबे जीवन की आकांक्षा करता है, क्यों वो केवल बेटों की कामना करता है। बेटे क्या सचमुच उसको कोई सुख प्रदान करते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके अपने बेटे अपने जीवन में व्यस्त और सुखी हैं, अपने जन्मदाता की तरफ से निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे अपने पिता से उन्हें कुछ लेना देना ही ना हो। और एक तरफ रामू है, उसकी बीवी है। इन दोनों से उनका क्या रिश्ता है? उन्हें नौकर के तौर पर ही तो रखा था उन्होंने, परंतु क्या वे नौकर से बढ़कर नहीं हैं? वो तो उनके अपने सगे बेटों से भी बढ़कर है। बेटे बहू अगर साथ होते तब भी वो उनका मल मूत्र नहीं उठाते। अब वो पूरी तरह आसक्त हो गई तो रामू ने अपने घर जाना भी छोड़ दिया और अपनी बीवी के साथ राम किशन जी के घर में ही रहने लगा, क्योंकि उन्होंने ही उससे कहा था कि रात को पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए मेरे पास ही रहें। तो रामू भी मान गया और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहकर पूरे मन से राम किशन जी की सेवा में लग गया। खेतों में कितना अनाज पैदा हुआ और कितना घर में बचा है, इन सब का पूरा हिसाब भी रामू ही रखता था। राम किशन जी तो बस पूछ लेते कि कितना क्या हुआ। बाकी मोह माया से वो भी अब छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए रामू को बोल देते कि उसे जो करना है करे। पर रामू ने कभी भी उनके पैसे में हेरा फेरी नहीं की। एक रात को जब राम किशन जी को नींद नहीं आ रही थी तो वो पास में ज़मीन पर बैठे रामू से बोले, रामू हम सभी मिथ्या भ्रम में जीते हैं और कहते हैं कि ये हमारा है, धन संपदा, बीवी बच्चे, भाई बहन, पर क्या सचमुच ये सब आपके अपने हैं? नहीं रे, कोई भी किसी का नहीं होता। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो लेते हैं कि ये सब हमारा है। इतना कहकर राम किशन जी खामोश हो गए। तो रामू ने कहा, मालिक आप मन में इतना दुख मत पाला कीजिए, हम तो आपके साथ ही हैं, आपके चाकर। हम आपकी सेवा मरते दम तक करेंगे और करते रहेंगे, आपको कोई कष्ट तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ रामू, एक तेरा ही तो आसरा रह गया है, वरना तो कब का इस संसार से चला गया होता।
इस लाचार बेकार और अपाहिज शरीर के साथ कितने दिन जीता। ये सब तेरी सेवा का ही फल है कि अभी तक संसार से मोह खत्म नहीं हुआ है। अब तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। मुझे अपने बेटों से कोई आशा या उम्मीद नहीं है। एक तेरे ऊपर ही मुझे विश्वास है कि जीवन के अंतिम समय तक तू मेरा साथ देगा, मुझे धोखा नहीं देगा। अब तक निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करता आ रहा है, बंधी बंधाई मजदूरी के सिवा और दिया ही क्या है मैंने तुझे। कहते हुए राम किशन जी की आंखें भर आई तो रामू ने कहा, मालिक आपकी दया दृष्टि बनी रहे और मुझे क्या चाहिए। 2 बेटे हैं, बड़े हो चुके हैं, कहीं भी कमा खा लेंगे। एक बेटी है, उसकी शादी कर दूंगा, वो भी अपने घर की हो जाएगी। रहा मैं और मेरी पत्नी तो अभी आपकी छत्र छाया में गुजर बसर हो रहा है। आपके न रहने पर जो 2 बीघा बंजर मिला है उसी पर मेहनत करूंगा, उसे उपजाऊंगा और पेट के लिए कुछ ना कुछ तो पैदा कर ही लूँगा। एक तरफ था रामू, उनका पुश्तैनी नौकर, सेवक, दास या जो भी चाहे कह लीजिए, और दूसरी तरफ उनके अपने सगे बेटे बहू। उनके साथ उनके खून के रिश्तों के अलावा और कोई रिश्ता नहीं था जुड़ने के लिए। लेकिन इधर रामू ने अपनी सेवा भाव से उनके संपूर्ण अस्तित्व पर कब्जा कर लिया था। उसकी कोई चाहत नहीं थी। वो जो भी कर रहा था कर्तव्य भावना के साथ कर रहा था। वो इतना जानता था कि बाबू साहब उसके मालिक हैं और वो उनका चाकर है। उनकी सेवा करना उसका धर्म है और वो अपना धर्म निभा रहा था। राम किशन जी के पास उनके अपने नाम कुल 20 बीघा पक्की जमीन थी, 10 बीघा पुश्तैनी और 10 उन्होंने स्वयं अपने पैसे से खरीदी थी। घर भी अपनी बचत के पैसों से बनवाया था। इसलिए उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि संपत्ति का बंटवारा किस तरह करना है। उनके अपने कई दोस्त वकील थे। उन्होंने अपने एक विश्वास मित्र को रामू के माध्यम से घर पर बुलवाया और चुपचाप वसीयत करवा दी और वकील को हिदायत दी कि उसकी मृत्यु पर अंतिम संस्कार से पहले उनकी वसीयत खोलकर पढ़ी जाए। उसी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके बाद ही संपत्ति का बंटवारा होगा। फिर उन्होंने एक दिन तहसील से लेखपाल तथा एक अन्य वकील को बुलवाया और अपनी कमाई से खरीदी 10 बीघा जमीन का बेनामा रामू के नाम करवा दिया। साथ ही ये भी सुनिश्चित कर दिया कि उनकी मृत्यु के बाद इस जमीन पर उनके बेटों द्वारा कोई दावा मुकदमा दायर ना किया जाए। इस तरह का एक हिल्फनामा तहसील में दाखिल कर दिया। ये सब होने के बाद रामू और उसकी बीवी राम किशन जी के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रो पड़े। मालिक, ये क्या किया आपने? ये आपके बेटों का हक था। हम तो गरीब आपके सेवक जैसे आपकी सेवा कर रहे थे वैसे ही आपके बेटों की भी करते। आपने हमें जमीन से उठाकर आसमान का चमकता तारा बना दिया। तो राम किशन जी धीरे से मुस्कुराए और रामू के सिर पर हाथ फेरकर बोले, रामू, अब क्या तू मुझे बताएगा कि किसका क्या हक है? तू मेरे अंश से नहीं जन्मा है तो क्या हुआ? मैं इतना जानता हूँ कि मनुष्य के अंतिम समय में उसको एक अच्छा साथी मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो मेरे लिए पुत्र समान ही नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त भी है। तो फिर क्या मैं तेरे लिए मरते समय इतना भी नहीं कर सकता? मैं अपने किसी भी पुत्र को चाहे कितनी भी दौलत दे देता फिर भी वो मेरा इस तरह मल मूत्र नहीं उठाता। उसकी बीवी तो कदापि नहीं। हाँ, मेरी देखभाल के लिए वो कोई नौकर ज़रूर रख देते, लेकिन वो नौकर भी मेरी इतनी सेवा नहीं करता जितनी तूने की है। मैं तुझे कोई प्रतिदान नहीं दे रहा। तेरी सेवा तो अमूल्य है, इसका मूल्य तो आंका ही नहीं जा सकता। बस तेरे परिवार के भविष्य के लिए
कुछ करके मरते वक्त मुझे मानसिक शांति प्राप्त हो सकेगी, कहकर राम किशन जी ने आंखें बंद कर ली। कहते हैं ना कि मनुष्य का अंत समय आता है तो बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक के सुखमय चित्र उसके दिलो दिमाग में छा जाते हैं और वो एक एक कर बाइस्कोप की तरह गुजर जाते हैं और वो उनमें खो जाता है और कुछ क्षणों तक असंभावी मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति पा लेता है। लेकिन बुढ़ापे की अपंगता को छोड़कर राम किशन जी को नहीं लगा कि कभी किसी दुख से उनका आमना सामना हुआ हो। उनका शरीर दिन ब दिन क्षीण होता जा रहा था, मानसिक संताप से भी उबर नहीं पा रहे थे। बेटे बस फोन पर उनकी कुशलता की जानकारी हासिल कर रहे थे, पर क्या जीवन के अंतिम क्षणों में बच्चों की कुशल पूछने भर से उनका कष्ट और संताप कम हो सकता था। फ़ोन पर ही बेटों को उन्होंने बता दिया था कि पुश्तैनी जमीन जायदाद और खुद की कमाई संपत्ति की उन्होंने वैसियत करवा दी है, उसको पंजीकृत भी करवा दिया है। वैसियत वकील विजय नाथ वर्मा के पास रखी है। जीते जी देखने तो क्या आओगे, लेकिन मेरी मृत्यु पर तो आओगे ही। इसलिए अंतिम संस्कार करने से पहले वैसियत पढ़ लेना, उसके बाद ही मेरा अंतिम संस्कार करना। और वो दिन भी आ पहुंचा। हवेली के विशाल आंगन में उनका पार्थिव शरीर रखा था। एक तरफ हरिजन बैठे थे, उनके बीच सफ़ेद कुर्ते पजामे में राम किशन जी के दोनों बेटे बैठे थे। महिलाएं अंदर थीं। तभी वकील साहब आ गए। उनके आते ही सबकी नज़रें उनके चेहरे पर टिक गईं। उन्होंने बारी बारी से सबको देखा। एक कोने में रामू बैठा था, केवल उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वकील साहब ने अपने ब्रीफ केस से एक फाइल निकाली और उसे खोलकर पहले राम किशन जी के दोनों बेटों की तरफ देखा, फिर रामू को अपने पास बुला लिया और गंभीर शब्दों में बोले, मैं वैसियत पढ़ने जा रहा हूँ, आप तीनों ध्यान से सुनना, क्योंकि ये केवल आप 3 लोगों से संबंधित हैं। फिर उन्होंने वैसियत पढ़नी प्रारंभ की। मैं राम किशन अपने पूरे होशो हवास में शपथपूर्वक अपनी संपत्ति की वैसियत करता हूँ। गांव की 10 बीघा पुश्तैनी जमीन है, वो मेरे दोनों बेटों के बीच बराबर बांटी जाए। इसी तरह बैंक में जमा धन राशि के भी वो बराबर के हिस्सेदार हैं। रही 10 बीघा ज़मीन जो मैंने अपनी बचत और मेहनत की कमाई से खरीदी थी, उसका बेनामा मैं पहले ही अपने पुत्र समान सेवक रामू के नाम कर चुका हूँ। वो मेरा सगा बेटा तो नहीं है, पर मैं उसको अपने बेटों से भी बढ़कर मानता हूँ, क्योंकि संतान सुख क्या होता है वो मैंने अपने दोनों बेटों के पालन पोषण से तो प्राप्त कर लिया है, परंतु जीवन के अंतिम समय में संतान एक पिता को क्या सुख देती है, ये मुझे अपने पुत्रों से प्राप्त नहीं हो सका। वो सुख मुझे मिला तो केवल रामू से। उसकी पत्नी और बच्चों ने मेरी सेवा करते समय मन में कभी ये लालसा नहीं रखी कि मजदूरी के अलावा उन्हें कुछ और प्राप्त हो। बचपन में हम अपने बच्चों का मलमूत्र साफ करते हैं, हमें उससे घृणा नहीं होती, क्योंकि बच्चों को हम अपना अंश समझते हैं और ये समझते हैं कि वो हमारे बुढ़ापे की लाठी हैं। परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपने बच्चों से झूठी आस लगाते हैं। वहीं रामू के शरीर में मेरा खून नहीं है, वो मेरे घर परिवार का भी नहीं है तो बस मात्र एक नौकर, परंतु उसकी सेवा में नौकर भाव नहीं है। वो मेरा मल मूत्र ऐसे उठाता था जैसे अपने अबोध बच्चे का उठा रहा हो। कोई घृणा नहीं उपजती है उसके मन में। उसी पितृभाव से मुझे नहलाता धुलाता है, मुझे साफ कपड़े पहनाकर अपने हाथों से खाना खिलाया। मेरी सेवा करने में उसकी पत्नी ने भी कभी कोताही नहीं बरती, कभी थकान या उबाऊ का भाव नहीं दिखाया। क्या ये सब करते हुए उनके मन में किसी प्रतिदान की आकांक्षा
या लालसा रही होगी? कभी नहीं। इन दोनों ने मुझसे पूछे बिना कोई चीज़ इधर से उधर नहीं रखी। ऐसे स्वामी भक्त रामों को मैं इससे ज़्यादा दे भी क्या सकता था कि उसके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर दूं। 10 बीघा ज़मीन में मेहनत से खेती करेंगे तो उन्हें कभी रोटी के लिए दूसरों के आगे हाथ नहीं पसारने पड़ेंगे। मेरे बेटे सुखी संपन्न और नौकरी पैसा वाले हैं। आशा है कि मेरे इस निर्णय से उनके दिल को चोट नहीं पहुंची होगी। इतना पढ़कर वकील साहब थोड़ी देर के लिए रुक गए तो सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वकील साहब ने आगे पढ़ा, इसके बाद ये मकान बसता है, उसे भी मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया है। मैं जानता हूँ मेरे बेटे पोते मेरी मृत्यु के बाद गांव का रुख भी नहीं करेंगे और इस मकान को पौने पौने दाम में किसी बनिए को बेच देंगे। इसलिए ये मकान भी मैं रामू को दान करता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद वो सब परिवार इस मकान को अपने रहने के लिए उपयोग करेंगे। ये सब सुनकर लोगों की आपस में कानाफूसी होने लगी कि लाखों की संपत्ति राम किशन जी एक नौकर को देकर चले गए। क्या उनके बेटे इस वसीयत को मानेंगे और यूं ही चुप बैठे रह जाएंगे? ये सोचकर सबकी नज़रें उनके बेटों की तरफ उठी और एकटक उन्हें ही देखते रहे। दोनों बेटों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चंद क्षणों तक एक दूसरे से कानाफूसी की। फिर बड़े बेटे ने खड़े होकर कहा कि हमें पिताजी पर बहुत गर्व है। उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। सच तो यही है कि हम उनके बेटे होते हुए भी उनकी कोई सेवा ना कर सके। उन्हें अकेला छोड़कर हम अपनी बीवी बच्चों में मस्त रहे। वृद्धावस्था का अकेलापन और अपनों के पास ना होने का बाबूजी का गम हम महसूस नहीं कर सके। उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। पर हम रामू को अपना बड़ा भाई मानते हुए अपने अपने हिस्से की ज़मीन भी उसी के नाम करते हैं और साथ ही ये अधिकार भी देते हैं कि बाबूजी का अंतिम संस्कार भी उसी के हाथों से संपन्न हो, क्योंकि इन्हीं हाथों ने बाबूजी के अंतिम दिनों में सेवा की है। यही उनके असली बेटे हैं, इसलिए उन्हें यह अधिकार मिलने का पूरा हक है। ये सुनकर वहाँ बैठे सब लोग भावुक हो गए। सबकी नज़रों में रामू के लिए आदर सम्मान और बढ़ गया। सब आपस में बातें करने लगे कि कैसे एक नौकर ने खून के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता निभाया है। वहीं दूसरी ओर रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जब कांपते हाथों से अपने मालिक की चिता को मुखाग्नि दी तो पूरा गांव एक स्वर में कह उठा कि रामू ही असली बेटा है। इसलिए दोस्तों, असली रिश्ते खून से नहीं बल्कि हर सुख दुख में माँ बाप के साथ खड़े रहें वो होते हैं। कभी कभी पराये लोग भी वो कर जाते हैं जो अपने नहीं कर पाते। रामू ने साबित कर दिया कि सेवा, त्याग और निस्वार्थ प्रेम ही इंसान को अपनों से भी बढ़कर बना देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या राम किशन जी के दोनों बेटों ने अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद रामू को देकर सही किया या गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।